नमस्कार दोस्तों, शारदा एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण देखा था। राजस्थान में कौन कौन से जलवायु खंड पाए जाते हैं। उसके बाद में हमने कोपेन का जलवायु वर्गीकरण देखा था। अब इस वीडियो में हम राजस्थान में जो ऋतुएँ हैं उनका वर्गीकरण देखेंगे कि राजस्थान ऋतुओं को कितने भागों में बांटा गया है, उनमें कौन कौन सी जो घटनाएँ देखने को मिलती है। उसके बाद में हम राजस्थान के मानसून की चर्चा करेंगे कि राजस्थान का मानसून कौन सी शाखा से आता है, किस शाखा से ज़्यादा वर्षा होती है और किस शाखा से सर्वाधिक आर्द्रता राजस्थान को प्राप्त होती है। राजस्थान की जो ऋतु हैं उनको 4 भागों में बांटा गया है। राजस्थान में जो एक ऋतु है वो है ग्रीष्म ऋतु, दूसरी है वर्षा ऋतु, तीसरी शरद ऋतु और चौथी शीत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु जो है उसका जो टाइम पीरियड होता है वो लगभग मार्च से जून के बीच में होता है। मार्च से जून के बीच में ग्रीष्म ऋतु की घटनाएं देखने को मिलती है। दूसरी जो है वर्षा ऋतु, जो जून से सितंबर के बीच में वर्षा ऋतु देखने को मिलती है, जिस टाइम में खरीफ की फसल की बुआई की जाती है। तीसरी है शरद ऋतु, अक्टूबर से मध्य दिसंबर के बीच में शरद ऋतु होती है, जहाँ सामान्य से थोड़ी कम सर्दी पड़ती है। और अंतिम जो है वह शीत ऋतु, जो दिसंबर से फरवरी के बीच आती है। इसके बाद में अगर हम इन घटनाएँ देखें कौन सी ऋतु में कौन सी घटनाएँ होती है, तो पहली जो है वह ग्रीष्म ऋतु में होने वाली घटनाएँ। तो पहली है लू। गर्मियों में आमतौर पर धूल भरी गर्म हवाएं चलती हैं और उन्हें लू कहा जाता है। राजस्थान में जो लू जो है पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक चलती है, और लू से प्रभावित जो सबसे ज़्यादा जो जिला है वो है बाड़मेर। बाड़मेर में सर्वाधिक लू चलती है। इसके बाद में जो दूसरा है वो आंधी, यानी कि नमी युक्त धूल भरी आंधियाँ जो चलती है उनको आंधी कहते हैं। और ये सर्वाधिक जो प्रभावित है उत्तरी राजस्थान जो है, जिसमें गंगानगर हनुमानगढ़ वाला बेल्ट है जो आता है, और इसमें सर्वाधिक प्रभावित जो जिला है वो गंगानगर है। तीसरा है बबूलिया। जब किसी एक पर्टिकुलर स्थान का जो वायुदाब है बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और बाहरी जो वायुदाब वो ज़्यादा हो जाता है, एक साथ चक्र के रूप में घूमती हुई जो हवाएं होती हैं उनको बबूलिया कहते हैं। और ये सर्वाधिक जो है उत्तर पश्चिमी जो राजस्थान है उसमें देखने को मिलते हैं, और बीकानेर जो है इसमें सर्वाधिक आते हैं। लू जो है वो टेम्परेचर को बढ़ाने में, तापमान बहुत ज़्यादा लू के कारण बढ़ जाता है, जबकि जो आंधियाँ होती है वो बहुत जल्दी टेम्परेचर को कम करने का काम करती हैं। इसके बाद में जो दूसरी ऋतु है वो है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु जून से सितंबर के बीच में आती है, और इसमें जो आता है मानसून, यानी वर्षा जो होती है वो मानसून के दिनों में होती है। राजस्थान में सबसे पहले जो मानसून आता है वो आता है 25 जून को। अब इसमें आगे जो वर्षा का जो वर्गीकरण है, कौन सी शाखा है, उसको हम बाद में देखेंगे, लेकिन उससे पहले जो आगे की 2 ऋतु हैं उनको देख लेते हैं। इसमें तीसरी जो है शरद ऋतु। शरद ऋतु में मध्य अक्टूबर से मध्य दिसंबर के बीच में आती है, और इसमें जो घटनाएं होती हैं ये होती है मानसून निवर्तन, यानी कि लौटता हुआ जो मानसून है। लौटता हुआ जो मानसून है वो इंडिया में जो कोरोमंडल तट है, कोरोमंडल तट पे वर्षा करता है जो तमिलनाडु के आसपास वाला क्षेत्र है उसमें। और एक होता है कार्तिक हीट, यानी कि जब लौटता हुआ जो मानसून होता है उस टाइम अचानक जो तापमान में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है, उसे कार्तिक हीट या अक्टूबर हीट कहा जाता है। और तीसरा है शीत ऋतु। दिसंबर से फरवरी के बीच में अत्यधिक सर्दी पड़ती है, जिसे शीत ऋतु कहते हैं। और इसमें जो घटना होती है शीतलहर, यानी साइबेरिया और हिमालय की तरफ से ठंडी हवाओं का चलना, जिसे शीतलहर कहते हैं। इसके बाद में मावठ। भूमध्य सागर से या उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से, भूमध्य सागर से जो सर्दियों के दिनों में जो वर्षा आती है उसे मावठ कहते हैं। और ये जो गेहूं की फसल के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है, इसे गोल्डन ट्री का स्वर्णिम वर्षा भी कहते हैं। और ये राजस्थान के अलावा आपका जो हरियाणा है, पंजाब है, ऐसे कुछ क्षेत्रों में, बंगाल, असम वाले क्षेत्रों में भी देखने को मिलती है। यानी कि उत्तरी भारत और उत्तरी राजस्थान, यानी कि ऊपर वाले बेल्ट में देखने को मिलती है। इसके बाद में हम वापस आते हैं वर्षा ऋतु पे। वर्षा ऋतु में हवाएं जो हैं वो स्थल से जल की ओर न चलकर जल से स्थल की ओर चलती है, क्योंकि हवाएं अगर स्थल से जल की ओर चलती है तो वो आर्द्रता विहीन होती है, इनमें आर्द्रता नहीं, नमी नहीं हो पाई जाती है। लेकिन जब ये मौसम परिवर्तन होता है, ये हवाओं की दिशाएं परिवर्तन होती है, तो जल से स्थल की ओर हवाएं चलने लग जाती है, जो कि आर्द्रता या नमी युक्त होती है, और उनमें जो है उनके माध्यम से स्थलीय भागों में वर्षा होती है। इसमें जो भारत का जो मानसून है वह हिंद महासागर का मानसून कहलाता है। हिंद महासागर या
दक्षिणी पश्चिम का मानसून भी कहा जाता है, चाहे वो राजस्थान का हो चाहे भारतीय मानसून हो। और ये जो है हिंद महासागर से आता है, और ये दक्षिणी पूर्वी जो व्यापारिक पवने हैं उनके माध्यम से हिंद महासागर से आता है। और हिंद महासागर से आने के बाद जो भूमध्य रेखा है उसके पास से कोरियोलिस फोर्स के कारण ये दाईं ओर घूमता है और उससे भारत की ओर ये मानसून अग्रसर होता है। इसके बाद में हम अगर देखें तो राजस्थान में या फिर भारत की में मानसून जो है 2 शाखाएँ हैं, यानी भारत या फिर राजस्थान, दोनों की जो मानसून शाखाएँ हैं वो 2 शाखाएँ हैं। एक है अरब सागरीय शाखा और दूसरी बंगाल की खाड़ी की शाखा। अब इसके भी 3 पार्ट हैं। अरब सागरीय जो शाखा है, एक इसमें 3 शाखाएँ में बट जाता है ये। एक शाखा जो है पश्चिमी घाट की ओर, एक शाखा जो है छोटा नागपुर पठार की ओर, और इसके बाद एक शाखा जो है हिमाचल प्रदेश की ओर जाती है। और इसी के द्वारा राजस्थान में वर्षा होती है, क्योंकि ये अरब सागर है और ये पश्चिमी घाट है। तो यहाँ से एक शाखा जो है वो पश्चिमी घाट की ओर जाती है और ये यहाँ वर्षा करती है। इसके बाद में दूसरी शाखा है वो छोटा नागपुर पठार झारखंड छत्तीसगढ़ वाला जो क्षेत्र है उसमें वर्षा करती है। और उसके बाद में तीसरा जो शाखा है वह है हिमाचली शाखा, और हिमाचली शाखा से ही राजस्थान में वर्षा होती है। लेकिन राजस्थान में अरब सागर का मानसून जो है पहुँचता बल्कि सबसे पहले, लेकिन इससे वर्षा जो है बहुत कम होती है। और इसका जो सबसे बड़ा रीज़न है वह अरावली के समांतर होना। अरावली जो है इसके बिल्कुल समांतर चलती है, इसलिए इससे राजस्थान में वर्षा न के बराबर होती है। जबकि आर्द्रता की मात्रा जो है वो सर्वाधिक जो प्राप्त होती है राजस्थान में वो अरब सागर के मानसून से प्राप्त होती है। इसके बाद में जो दूसरा है बंगाल खाड़ी की शाखा। बंगाल खाड़ी जो शाखा है वो 2 पार्ट में डिवाइड होती है। एक जो शाखा है वो सीधी पूर्वी हिमालय की ओर चलती है, जिसे पूर्वी हिमालयी शाखा कहा जाता है। और दूसरी जो शाखा है वो शिवालिक शाखा, शिवालिक शाखा या उत्तर विशाल मैदान की शाखा। और ये जो शाखा है वो राजस्थान में वर्षा करती है। ये जो शाखा है ये सीधा उत्तर की ओर चलती है, लेकिन ये मेघालय वाला जो पहाड़ी क्षेत्र उससे टकराकर पूर्व की ओर मुड़ती है और उसके माध्यम से ये राजस्थान में वर्षा करती है। अब इसके बाद में अगर देखा जाए तो राजस्थान में कौन सा जिला में कितनी वर्षा होती है, तो राजस्थान में जो सर्वाधिक जिला वर्षा वाला जो जिला है वह झालावाड़। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो झालावाड़ जिले के अनुसार देखें झालावाड़ में। लेकिन अगर स्थान विशेष हिसाब से देखें तो माउंट आबू में सर्वाधिक वर्षा होती है। इसके बाद में अगर न्यूनतम वर्षा के आधार पर देखें तो जो न्यूनतम वर्षा वाला जो जिला है वो है जैसलमेर। और अगर स्थान विशेष के हिसाब से देखें न्यूनतम वर्षा में तो वो है सम, ये भी जैसलमेर पड़ता है और यहाँ 0 सेंटीमीटर वर्षा होती है। राजस्थान में जो एवरेज वर्षा का जो मान है वो 57.5 सेंटीमीटर, लगभग 58 या 57.5 के आसपास होती है। इसके बाद में गौजी में